गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ फंक्शंस के बारे में बताया था, ठीक है। उसी के आगे कुछ और भी फंक्शंस बताने हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस यूज़ होते हैं हमारे लिस्ट में, उनके बारे में बताना है। 4 फंक्शंस तो मैंने आप लोगों को बताए थे लास्ट वीडियो में, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट एंड रिमूव, ठीक है। वो लास्ट वीडियो में चारों फंक्शन बताए गए थे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो इसमें यूज़ होते हैं अलग अलग जगह प्रोग्रामिंग में। पहले तो ये सारी चीज़ें आपको मैं फंक्शंस जो भी चीज़ें हैं, जो इतने फंक्शंस हैं, जो भी इनका कॉन्सेप्ट है, वो तो वीडियोस के थ्रू बताया जाएगा। लेकिन जो इनकी प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है उसको प्रोग्रामिंग वीडियोस के थ्रू क्लियर किया जाएगा। तो इसके बाद जो मैंने 4 फंक्शंस आप लोगों को बताए थे, उसी में से कुछ और फंक्शंस भी हैं यहाँ पे, अभी और फंक्शन हैं। उसमें से नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा क्लियर फंक्शन, ठीक है। नाम से ही लगता है क्लियर मतलब जो भी चीज़, जो भी कंटेंट है उसको हटा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। कंटेंट को ख़त्म किया जाएगा, लिस्ट को नहीं। कंटेंट जिसके अंदर रखे गए हैं उसको नहीं ख़त्म करेंगे, जो कंटेंट है उसको ख़त्म करेंगे, सिर्फ जो भी लिस्ट के अंदर जो कंटेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर फंक्शन का काम क्या होता है? टू डिलीट ऑल वैल्यूज़ ऑफ लिस्ट बट एम्प्टी लिस्ट एग्जिस्ट, कि जो भी लिस्ट है उसकी जितनी भी इसके अंदर वैल्यूज़ हैं उनको हम डिलीट कर देते हैं। लेकिन लिस्ट जो है वो एग्जिस्ट करती है, लिस्ट डिलीट नहीं होगी, वो एम्प्टी लिस्ट के फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगी। सिर्फ उसके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो जो भी वेरिएबल हम मानेंगे उसके साथ डॉट लगा के इस फंक्शन का यूज़ कर लेंगे तो वो डायरेक्टली वो अपने आप से सारी वैल्यूज़ को ख़त्म कर देता है, ठीक है। एक चीज़ इसमें थोड़ी सी हमको लग रहा है लगाना भूल गया है, लगा देते हैं यहाँ पे। चूँकि ये एक फंक्शन है तो इसमें ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट जरूर होगा। फंक्शन के साथ अगर ओपन क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो वो सही से काम नहीं करता है। सही से क्या, वो काम ही नहीं करेगा, वो एरर देने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं पास करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन का बिहेवियर अलग तरीके का है। इसमें वैल्यूज़ जो होती हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज़ को हटा देता है। तो ऐसा कुछ इसमें आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि किसी स्पेसिफिक वैल्यू को हटाना है या तो फिर पूरा का पूरा हटा देना है। तो इसलिए क्लियर का यूज़ करके पूरा कंटेंट उसको रिमूव कर देते हैं। क्योंकि प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि इनका यूज़ नहीं होता है। प्रोग्राम जब बनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस प्रोग्राम में कई कई जगह पे हमको लिस्ट को क्लियर करना पड़ता है, कि हमने पहले कुछ और डिस्प्ले कराया, बाद में हमको कुछ और डिस्प्ले कराना है, तो पुरानी वाली लिस्ट को क्लियर करके फिर जो दूसरा कंटेंट है उसके अंदर डाल के फिर से उसको कुछ और वैल्यूज़ के साथ डिस्प्ले करा दे। तो अलग अलग वैल्यूज़ की जगह के लिए अलग अलग तरीके से इसको डिस्प्ले कराया जाता है, ठीक है। ऐसा बहुत सारे जितने भी फंक्शन मैंने बताए हैं होते तो उससे कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन ये सिर्फ इंपॉर्टेंट टाइप के ही आपको बताएंगे। ऐसे तो इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, सबका यूज़ भी नहीं है, लेकिन जो आपके कोर्स में है, जितनी आपकी बुक्स में दिए हुए हैं उतने ही मैंने बताए हैं, सारे नहीं बताए हैं। सारे अगर 12th में आते हैं तो 12th में बताए जाते हैं, ठीक है। कुछ इसमें बढ़ जाएंगे, 2-4 फंक्शन और बढ़ जाते हैं नॉर्मली, और कुछ नहीं। पहले भी मैंने आपको बताया कि पाइथन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि यहाँ पर प्रोग्रामिंग कम होती है, लेकिन यहाँ पर फंक्शंस बहुत यूज़ होते हैं। तो वो हर किसी के अलग अलग फंक्शन है। लिस्ट के अपने फंक्शन है, स्ट्रिंग के अपने फंक्शन है, टपल के अपने फंक्शन है, डिक्शनरी के अपने फंक्शन है। ये सारे चैप्टर आगे आपको पढ़ने हैं। स्ट्रिंग मैंने पहले की वीडियोस में बताया है, लिस्ट चल रहा है, ठीक है। टपल और डिक्शनरी इसके बाद आएगा। उसके बाद ये पाइथन वाला पार्ट आपका जो इस साल का जितना भी है वो ओवर हो जाता है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स उसमें डिलीट हो गए हैं तो उनको नहीं बताना है, वो आगे भी उसी तरीके से डिलीटेड फॉर्म में चलते रहेंगे, ठीक है। तो अभी फिर से इसकी बात करते हैं। जो हमारा ये फंक्शन है, क्लियर फंक्शन है, तो क्लियर फंक्शन का यूज़ यही है कि हम जो भी कंटेंट होता है लिस्ट का उसको हम क्लियर कर देते हैं। एक चीज़ और, बहुत सारे अलग अलग डेटा टाइप में एक जैसे फंक्शन दिखते हैं, तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है क्लियर इसमें भी हो, क्लियर किसी और डेटा टाइप में भी हो, स्ट्रिंग में भी हो, या टपल में भी हो, या डिक्शनरी में भी हो, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन वो ध्यान रखना पड़ता है कौन से क्या है, क्योंकि यहाँ मैंने पहले भी कहा कि प्रोग्रामिंग कम होने की वजह से मैक्सिमम काम यहाँ फंक्शन से ही होता है, तो इस वजह से फंक्शन याद रखने पड़ते हैं। तो किसी भी एक हमने यहाँ ls नाम का एक लिस्ट मानी जिसमें 5 एलिमेंट है, 1, 3, 4, 5, ठीक है। ये पांचों एलिमेंट इसके इस ls में है। ls एक वेरिएबल हमने मान लिया है, एक वेरिएबल है जो कि लिस्ट टाइप का है, जिसका टाइप जो है वो लिस्ट है, डेटा टाइप लिस्ट है। उसमें 4 हमारे एलिमेंट्स हैं। इसको हमें क्लियर करना है, खाली करना है, ठीक है। तो बस ls डॉट क्लियर जो वेरिएबल है डॉट फंक्शन जो फंक्शन है जिसका हमें यूज़ करना है, बस उसको करके फिर प्रिंट ls कर दिया। प्रिंट ls जब हम करते हैं तो आउटपुट जो है वो आपको दिख रहा है कि एक एम्प्टी आपको लिस्ट आपको सामने आ जाती है, ठीक है। तो ये मतलब मैंने पहले भी बताया और अभी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इनका यूज़ नहीं है, कि जो रिमूव करने का क्या यूज़ है। प्रोग्राम के बीच में कब कहाँ कौन से फंक्शन का यूज़ हो जाता है वो पता ही नहीं चलता है, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग वो करना पड़ता है।
तो वो कहीं पर भी कुछ भी यूज़ हो सकता है, ऐसा नहीं कि इसका तो क्लियर का यूज़ होता है, मुझे अच्छी तरीके से याद है, कुछ जो प्रोग्राम से भी आगे कराए जाएंगे आपको प्रैक्टिकल वीडियो में, उसमें क्लियर का यूज़ अच्छे से होगा। फिर नेक्स्ट आता है काउंट। काउंट फंक्शन भी है, जो ये आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ काउंट फंक्शन इज़ यूज टू काउंट द एलिमेंट्स और वैल्यूज़ प्रेजेंट इन द लिस्ट। किसी भी लिस्ट, जो भी लिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, उस लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं और कितनी वैल्यूज़ हैं उनको बताने के लिए होता है। ठीक है, मतलब एलिमेंट से देखो, अब यहाँ जो मीनिंग है उसमें और जो प्रोग्रामिंग है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। इज़ यूज टू काउंट द एलिमेंट्स और वैल्यूज़ प्रेजेंट, किसी एक एलिमेंट की बात है यहाँ पे, यहाँ ये नहीं कि कितने हैं, कितनों की बात नहीं कर रहा है। अगर हम कितनों की क्या मतलब, अगर सारे ऐसे डायरेक्ट काउंट कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट बता देगा, लेकिन अगर हमको ये करना होगा, जैसे हमने मान लो कोई वेरिएबल माना L1 में है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 एलिमेंट है इसमें, मतलब 3 जो है वो रिपीट किया गया है। रिपीट क्यों किया गया वो आपको भी समझ में आ जाएगा क्यों रिपीट किया गया है। तो L1 डॉट काउंट कर देंगे तो वो सिर्फ उतने बता देगा कि, हालांकि वो काउंट से नहीं, वो लेंथ फंक्शन से ही हो जाता है, लेंथ फंक्शन होता है और उसकी लेंथ बता देता है। काउंट की तो ज़रूरत ही नहीं है, कितनी ज़रूरत है, काउंट से की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेन एक लेंथ फंक्शन भी होता है। लेंथ फंक्शन क्या करता है कि वो कितनी उसकी लेंथ है, मतलब उसमें कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं वो बता देता है, तो उसमें काउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे हिसाब से काउंट से भी बता देगा, क्योंकि कभी ज़रूरत नहीं पड़ी तो यूज़ नहीं किया है, लेकिन वो चलो प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें दिखा देंगे कैसे किस तरह से ये वर्क करते हैं। इन फंक्शंस को भी सेपरेटली अलग दिखा देंगे, उसके बाद आपको प्रोग्राम अलग दिखाएंगे कि प्रोग्राम कैसे काम करते हैं। ठीक है, वो तो प्रैक्टिकल वीडियो से इजीली हो जाता है। तो नॉर्मली जो है इसका फंक्शन है ये कि कोई एलिमेंट, जैसे देखो यहाँ पर L1 जो हमने माना है, L1 में यहाँ पर 5 एलिमेंट है, जिसमें से 3 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो कोई एलिमेंट कितनी बार अपीयर हुआ है, मेनली ये बताता है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट कितनी बार अपीयर हुआ है। भाई एक लिस्ट में एक ही एलिमेंट कई बार भी हो सकता है, एक बार भी हो सकता है। तो यहाँ पर L1 डॉट काउंट में इन्होंने 3 पास किया है, 3 जो नंबर है वो इस लिस्ट में कितनी बार आया है। फिर प्रिंट L1 किया है, तो देखो आउटपुट में क्या आ रहा है 2, ये 3 जो है वो 2 टाइम्स आया है। फिर उसी के और में भी मैंने एक ऐसे लिख दिया है कोड कि L1 डॉट काउंट 23, कि हाँ हमने 23 एक नंबर पास कर दिया है काउंट में, एज आ आर्ग्यूमेंट हमने 23 एक नंबर पास कर दिया है काउंट में। तो अब 23 तो इस लिस्ट में है ही नहीं, और फिर प्रिंट L1 कराया है। ठीक है, तो 23 लिस्ट में है ही नहीं है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली वो जो आंसर आएगा, आउटपुट आएगा 0, कि जो एलिमेंट है ही नहीं है तो उसका आउटपुट यहाँ पर, क्योंकि वो एलिमेंट अपीयर ही नहीं, यहाँ कोई एलिमेंट कितनी बार अपीयर हुआ है वो बताता है। 1 है, अगर हम काउंट 1 करेंगे तो 1 दिखाएगा, 2 एक ही बार है 1 दिखाएगा, 4 एक ही बार है 1 दिखाएगा, 3 हमने पास किया तो 2 दिखाएगा। लेकिन अगर हम इसमें 5 पास करेंगे तो वो 0 दिखाएगा, क्योंकि 5 इस लिस्ट में कहीं पर है ही नहीं, कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट उस लिस्ट में कितनी बार अपीयर हुआ है, कितनी बार वो शो हो रहा है, वो बताने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इस काउंट फंक्शन का। नेक्स्ट जो फंक्शन है आपका वो है रिवर्स। नाम से ही पता चलता है कि रिवर्स का मतलब कुछ भी हमें अगर रिवर्स करना हो तो हम इसका यूज़ करके रिवर्स कर सकते हैं। तो इट इज़ यूज टू प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट इन ए रिवर्स ऑर्डर। कोई भी लिस्ट जो है उसके एलिमेंट्स को हमको रिवर्स ऑर्डर में अगर हमें प्रिंट कराना है तो उसके लिए रिवर्स फंक्शन का यूज़ किया जाता है। बहुत सारे फंक्शन तो नाम से ही पता चल जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम से कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर देते हैं। जैसे अभी इससे पहले वाला काउंट था, वो काउंट करने के लिए नहीं है, वो एलिमेंट कितनी बार अपीयर हुआ है वो काउंट करने के लिए। तो रिवर्स में तो क्लियर है, रिवर्स का यूज़ सिर्फ इसीलिए होता है कि जब हमको कुछ रिवर्स करना होता है, जैसे कि ये कोई लिस्ट है उसको हमको रिवर्स करना है, चेक करना है कुछ किसी तरीके से शो करने के लिए, तो उसके लिए यूज़ करते हैं इस रिवर्स का। ठीक है, तो कुछ वैसे ही है कि L1 एक हमने एक लिस्ट मानी जिसमें 4 एलिमेंट है, 1, 5, 8, 11, ये 4 एलिमेंट है। इन चारों को हमको रिवर्स कराना है, तो L1 डॉट रिवर्स कर देंगे और फिर प्रिंट L1 कर देंगे, तो वो जो भी था वो ठीक उल्टा हो जाएगा। उनकी सीक्वेंसिंग चाहे जो भी हो, बस वो ठीक उल्टा हो जाएगा कि लास्ट वाला रिवर्स करने का मतलब भी आपको समझ में कि लास्ट वाला एलिमेंट पहले आ गया, फिर सेकंड लास्ट, फिर इस तरह से करते करते वो पूरा रिवर्स हो जाता है। तो किसी भी तरह की लिस्ट को अगर हमको रिवर्स करना हो तो उसके लिए हम इस रिवर्स फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सॉर्ट। सॉर्ट में क्या होता है, सॉर्ट मैंने पहले भी सॉर्टिंग आपको बताया होगा, जहाँ तक आप लोगों को याद हो पहले की क्लास में, सॉर्टिंग कहीं पे यूज। सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंज करना, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में।
किसी भी तरीके से अरेंज करना, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने को भी सॉर्टिंग कहते हैं कि ए से जेड तक या जेड से ए तक। तो अरेंजमेंट ऑफ मतलब गिवन एलिमेंट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को ही हम लोग बोलते हैं सॉर्टिंग। कंप्यूटर की लैंग्वेज में सॉर्टिंग का मतलब वही होता है जो आप लोग मैथमेटिक्स में असेंडिंग डिसेंडिंग करते हैं, तो सेम यहाँ पर वही सॉर्टिंग कही जाती है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, बाय डिफ़ॉल्ट जो सॉर्टिंग होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है। चाहे सॉर्टिंग चाहे हम इसमें यूज़ करें, चाहे हम एक्सेल किसी सॉफ्टवेयर में यूज़ करें, एक्सेल में यूज़ करें, कहीं पर भी यूज़ करें, बाय डिफ़ॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में ही होती है। तो इसका जो डेफिनेशन है, टू अरेंज द आइटम्स ऑफ अ लिस्ट इन एन इंक्रीमेंटल ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीमेंटल ऑर्डर लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम डिक्रीमेंटल ऑर्डर में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी एक टाइप से अरेंज करने के लिए हम लोग उसको सॉर्टिंग का यूज़ करते हैं। जहाँ एल हमने माना है 3, 8, 4, 9, 1। अब ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट को हमने सॉर्ट किया है। तो जब नॉर्मल सॉर्ट यूज़ करेंगे, नॉर्मल हमने लिखा सॉर्ट और मतलब फंक्शन का जो साइन बनाया और क्लोज कर दिया और प्रिंट एलएस करेंगे तो वो असेंडिंग में कराता है। ठीक है, नॉर्मली जब भी हम यूज़ करेंगे वो असेंडिंग में आता है, लेकिन अगर हमको डिसेंडिंग करना होगा तो उसका तरीका अलग होता है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है। जब आप लोग को मैं वो बताऊंगा क्या कहते हैं आप लोगों का डेटाबेस, तो डेटाबेस में भी असेंडिंग डिसेंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। टेबल को अरेंज करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में पड़ती है। तो वहाँ पर भी यही होता है कि हम असेंडिंग के लिए तो कोई सिंटेक्स नहीं लगाते अलग से, लेकिन जब हमको डिसेंडिंग, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी उसका सिंटेक्स है वही यूज़ किया जाता है, लेकिन जब हमको डिसेंडिंग में लगाना होता है तो उसका तरीका बदल जाता है, तब वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लगाना होता है। जब हमको डिसेंडिंग में, यहाँ देखो और के बाद नीचे लिखा हुआ ls.sort रिवर्स इक्वल टू 2, ये सिंटेक्स है इसका। ठीक है, इसमें कोई टेक्निक नहीं है, ये इसका सिंटेक्स इसे याद रखना पड़ता है किसी सिंटेक्स के थ्रू होगा। रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, तो उसका रिवर्स कर देंगे और उसके बाद इस तरह से वो डिसेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ये फंक्शंस हैं जिनका यूज़ किया जाता है अलग अलग जगह पे। और भी अभी और भी 2-3 और भी बाकी है, उसके बाद फिर इनको प्रोग्राम के थ्रू बताएंगे किस तरीके से प्रोग्रामिंग में इनको यूज़ करते हैं। तो पहले इनको का यूज़ प्रोग्रामिंग में बता देंगे, उसके बाद वो फिर इनके प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास का एक और वीडियो डालना होगा, उसके बाद ये ओवर हो जाएगा। या प्रोग्राम दोनों तरीके से देख लेंगे, क्योंकि अभी बहुत टाइमिंग है, एग्ज़ाम आपके होने में टाइम है, तो वो भी तो 3 चैप्टर मान लो, 2 चैप्टर ये हैं, एक डेटाबेस का चैप्टर है, तो वो लगभग वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे कैसे कैसे करके, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इससे आप लोग देखें समझें, इससे इसको ये ना समझ में आए तो इससे पहले वाला भी वीडियो देखें, क्योंकि जब तक आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको ये वाला वीडियो नहीं समझ में आएगा। और इससे आगे जो भी इस चैप्टर के से रिलेटेड वीडियो होंगे वो इसी की टाइम आगे जैसे जैसे मतलब आगे टाइम के साथ में वो आपको प्रोवाइड कराए जाते रहेंगे। ठीक है, बाकी प्रैक्टिकल वीडियोज़ भी पाइड्रॉइड के थ्रू बनाए हुए जो भी प्रैक्टिकल वीडियोज़ हैं जिनमें उनकी प्रोग्रामिंग वाला पार्ट भी है, वो सब भी आगे आपको मिलता रहेगा।